जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती 2026 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वैकेंसी आ गई है और फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार ना करते हुए फॉर्म फिल कर दीजिए और इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए, क्योंकि ये जैसे इसमें एज रिलैक्सेशन मिला है तो कुछ लोग के लिए लास्ट चांस भी हो सकता है, और जिसके लिए लास्ट चांस नहीं है या फर्स्ट अटेम्प्ट है वो लोग भी अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है। तो आप बस ये कोशिश करिए कि जल्दी से पढ़ के आपका किसी में भी सिलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद आप तैयारी करते रहिएगा। आप सभी को पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीएस। तो आप इस बार तो ये भी अच्छा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तैयारी कम करिए या तुक्के में सही हो जाएगा। देखिए, जब तुक्के में सही होगा तब वो जो होगा तब देखा जाएगा, लेकिन आप तैयारी अपनी 100% रखिए ताकि आपका सिलेक्शन एकदम श्योर हो और आप एग्ज़ाम देने के बाद ये ना सोचें कि कट ऑफ कितनी जाएगी, फिजिकल में नाम आएगा। लोग बिगिनर हैं वो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अगर आप चाहें तो साइट से निकाल के सिलेबस लिख लीजिए या तो प्रिंट आउट करा लीजिए पीडीएफ, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए, क्योंकि सब सारे एग्ज़ाम का देखिए सब्जेक्ट तो वही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस हो जाता है लेवल में, क्वेश्चन एग्ज़ाम के लेवल में। तो अगर आप सिलेबस निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, फिर आप जितना भी टाइम रह गया आप ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा टाइम है, शायद ये एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर ही हो जाए। तो आप तैयारी अपनी कंप्लीट कर लीजिए, और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करें। अब वो जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मैथ का, रीजनिंग का, और हिंदी रिवाइज़ करते रहें। हिंदी को हल्के में ना लें कि हिंदी है तो हम कर लेंगे, जिसको आप आसान समझते हैं वही बाद में अगर कठिन आ जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप जितना भी टाइम है पूरा प्रैक्टिस करते रहें, कुछ भी छोड़ के ना चलें। आप ये ना सोचें कि इस टॉपिक को छोड़ देंगे बाद में कर लेंगे, अभी क्योंकि अभी टाइम है। अगर अभी आप चाहें तो डिटेल में अपने आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम का सिलेबस एक ही होता है। अगर आप सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ जो वैकेंसी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। और तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए और एक टाइम टेबल बना लीजिए। कम से कम अब आप अपनी पढ़ाई का टाइम बढ़ा दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। अगर आपको घर में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने भी अपनी पूरी तैयारी लाइब्रेरी से ही की है, क्योंकि घर में इतना नहीं हो पाता था और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप घर पे पढ़ाई कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप फोकस्ड हैं, तो आपको लाइब्रेरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद तब आपको आने जाने में भी टाइम आपका वेस्ट हो। तो आप अपने घर पे ही पढ़ाई करिए और अच्छे से फोकस होकर करते रहिए। आप टाइम टेबल बनाइए, डिसाइड करिए कि आपको, अगर आप समय के हिसाब से टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं तो आप ये सब्जेक्ट वाइज बना लीजिए कि आपको ये सब्जेक्ट इतनी देर पढ़ना ही है, आपको कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और मॉक टेस्ट देना है। और एक बात और, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जो पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट करना ज़रूरी है। तो आप अगर आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है तो आप हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर मॉक टेस्ट दीजिए। RWA का फ्री मॉक आता है, आप उसे अटेम्प्ट करिए। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप मॉक टेस्ट जितना टाइम देंगे उससे ज़्यादा टाइम उसका एनालिसिस करिए, उसकी नोट्स बनाइए, एनालिसिस करिए, देखिए कि कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्ट किए हैं, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगता है तुक्के में सही हो गया। तो जैसे होता है हम कभी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो तुक्के में सही हो जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन हमें पता नहीं होता है या उस टॉपिक की हमें नॉलेज नहीं होती है। तो आप एक कॉपी लीजिए और उसमें सारे सीक्वेंस में नोट कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, कौन से रिपीटेड गलत हो रहे हैं। कोई मैथ का है तो उसको फिर आप हमने तो यूट्यूब से तैयारी की है, अगर आपने कोई बैच भी लिया है तो आप बैच में वो टॉपिक सर्च करिए और पढ़ लीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब पर डालिए टॉपिक, आपको जो टीचर अच्छे लगें आप उन टीचर से वो टॉपिक कवर कर लीजिए। और नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट संडे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उसके पहले आप अपनी उसी कॉपी को रिवाइज़ कर लीजिए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन स्कोर इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि आप जो रिवाइज़ करेंगे वो क्वेश्चन आप उसको डिटेल में पढ़ लेंगे,
अगर किसी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ है, तो जब आप पढ़ेंगे तो आप उस टॉपिक को कवर करेंगे, तो उस टॉपिक के अंदर वो चारों ऑप्शन या उससे ज़्यादा भी टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। तब ये हाई चांसेस है कि आपके अगले मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज़ होंगे, और डेफिनेटली इंक्रीज़ होते हैं, बिकॉज आई हैव डिड दिस, सो आई एम टेलिंग यू। वैसे आज मैं ये वीडियो बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी रहती है, बट आई विल ट्राई कि मैं डेली वीडियो कुछ अपलोड करूँ, ताकि आप लोग को जानकारी मिलती रहे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कराने की कोशिश करूँगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम, और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। और आप ऐसे ही पढ़िए और मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते रहिए। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है, तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये डर के मत मॉक टेस्ट छोड़िए कि अभी तैयारी नहीं हुई है, अभी मॉक टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि वैकेंसी आ गई है, फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। और 6 महीने या 3 महीने का आप टारगेट रखिए कि 3 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद के 2 महीने आप प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पर देंगे। तो आप अभी रोज़ ना दीजिए, लेकिन हफ्ते में 1 दिन ज़रूर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। इससे आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चलेगा, और आपको मोटिवेशन मिलेगा और आगे पढ़ने के लिए। और नंबर कम आए तो इससे डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो मैं अपनी कॉपी दिखा सकती हूँ कि मैंने कहाँ से, मेरा स्कोर कहाँ से बूस्टअप हुआ है। उसमें डेट, टाइम और सब कुछ स्कोर सहित लिखा हुआ है कि मेरे कितने में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और कैसे धीरे धीरे वो इंक्रीज हुआ है। मतलब शायद 150 या उससे कम, जैसे 150 क्वेश्चन होता है और 300 नंबर के होते हैं, तो शायद मेरे 150 कम नंबर से 200 प्लस नंबर तक का इंक्रीज हुआ था। फाइनल में मेरे 200 प्लस से ज़्यादा नंबर, 200 शायद 14 या 16 ऐसे नंबर थे। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं कॉपी दिखा भी सकती हूँ, आप देखिएगा। तो आप इससे डिमोटिवेट मत होइए, और जितना पढ़ सकते हैं आप उतना तैयारी करिए, क्योंकि ये चांस नहीं आएगा अब। आप लास्ट चांस मान के तैयारी करिए, और आप ये सोचिए कि मुझे इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है, तब आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और आप मेहनत करते रहिए। जब आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपको अंदर से फील आएगा कि हाँ, मैंने इतना पढ़ा है तो मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर दिस अटेम्प्ट। आई होप आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए, और आप भी इस बेरोज़गारी के दब्बे से दूर हो जाएं, और आपके पास एक रोज़गार हो। फिर आप अपने लक्ष्य के प्रति और अच्छे से जा सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।